आज 19 अप्रैल 2024 है। आज बिहार की दिन भर की 20 खबरें लेकर आए हैं। आप बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। किशनगंज में लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां एआईएमआईएम के तीन बड़े नेता इस्तीफा दे दिया है और एआईएमआईएम छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिससे जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि 26 अप्रैल को है। चुनाव से महज 8 दिन पहले ही एआईएमआईएम पार्टी को बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहाँ पर एआईएमआईएम नेता संतोष कुमार चौधरी, अरशद इकबाल और नफीस हैदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने सभी को माला पहना करके सम्मानित करते हुए पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया है। इस दौरान असद इकबाल ने कहा है कि मैं पूर्व में भी कांग्रेस में शामिल था, जब मगर बीच में भटक गया था। अब मैं फिर से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं, क्योंकि कांग्रेस देश के विकास के लिए काम करती है। संतोष चौधरी ने कहा है कि किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब है और इस चीज को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस से बेहतर कोई अन्य पार्टी है। वहीं पर टेरागाज के नफीस हैदर ने कहा है कि मुझे समझने में भले ही देर लगी, मगर हम एक ऐसी पार्टी में जुड़े हैं जिस पार्टी ने हमें लोकतांत्रिक ज्ञान दिया और हमें स्वतंत्रता दी है। साथ ही तीनों ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान पर कौम और फिर मिल्लत के नाम पर वोटों से ठगी करने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महज 5 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते कितनी नौकरियां दी ये नहीं बताएंगे। इस दौरान उनका जुबान फिसला और सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता दिया। आपको बता दूं कि कल एनडीए के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद डीएमसीएच ग्राउंड में आशीर्वाद सह नामांकन सभा का आयोजन किया गया। सभा में काफी कम संख्या में लोग पहुंचे थे, जहाँ इससे अधिकतर कुर्सियां खाली रह गई। बिहार के कटिहार जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां विषैले कैडेट सांप ने एक शख्स को डस लिया, जिसके बाद उस शख्स ने जो किया उसके बारे में जान करके सब हैरान है। जी हां, कटिहार में ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके डॉक्टर हैरान है कि आखिर कैसे उसने विषैले सांप को डब्बे में कैद किया। आपको बता दो कि बिहार के कटिहार जिले में एक शख्स अस्पताल में पहुंचा। उसके हाथ में एक गंदा सा प्लास्टिक का डब्बा था। जब लोगों ने उसे हल्के में लिया, जब कुछ लोगों ने सोचा है कि वह कुछ काम के लिए आया होगा, जैसे ही उसने कहा कि उसे कैरेट सांप ने डस लिया है और इलाज के लिए आया है, उसके बाद डिब्बा देखते ही डॉक्टर और फिर नर्सों के होश उड़ गए। जब सभी उससे दूर भागने लगे। जब शख्स ने बताया है कि उसने काटने वाले सांप को इसलिए पकड़ लिया ताकि डॉक्टरों को जहर को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं हो। घटना कटिहार जिले के गोवागाछी की बताई जा रही है, जहां पर मोहम्मद शकूर को गेहूं के खेत में सांप ने डस लिया। उसके बाद उसके पसीने चलने लगे। उसके बाद पैर में सूजन भी आ गई। उसके बाद मोहम्मद शकूर ने तत्काल अपने पास मौजूद कपड़े की मदद से सांप को अपने कब्जे में कर लिया। उसे एक डब्बे में बंद किया और फिर अस्पताल पहुंच गया। पहले मोहम्मद शकूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा। उसके बाद वहां से वे सदर अस्पताल भेज दिया गया। सदर अस्पताल में मोहम्मद शकूर की इलाज के साथ झाड़ फूंक भी की गई। हालांकि मोहम्मद शकूर अभी स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने के आरोपों के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने शाम को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि बिहार में सबसे अधिक महिलाओं को टिकट आरजेडी ने दिया है। भाजपा ने एक भी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया। हमने पहली बार बिहार में किसी भी सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर के प्रदेश और फिर देश के चौमुखी विकास को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। गुरुवार को एक्स पर लगातार सक्रिय रहे तेजस्वी यादव ने इसके पहले एक पोस्ट शेयर करते हुए नारा दिया कि भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, और बेरोजगारी हटाओ, भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ, गरीबी हटाओ। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर नेपाल जा रहे मानव तस्करों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने दी है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि मानव तस्कर रोधी इकाई क्षेत्र मुख्यालय बेतिया कार्यालय 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रक्सौल इकाई ने एक नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाने के क्रम में मैत्री पुल के पास रेस्क्यू किया है। जहाँ इंस्पेक्टर ने बताया है कि जानकारी मिली है कि कोई 3 व्यक्ति एक नाबालिग भारतीय लड़की को तमिलनाडु से नेपाल ले जाने वाले हैं। तब उसे पकड़ने के लिए अधिकारी और फिर जवानों को अलर्ट कर दिया गया। फिर भारत से नेपाल जाने वाले रास्तों पर सघन चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान 3 लोगों के साथ एक नाबालिग लड़की को देखकर की ड्यूटी पर तैनात जवानों ने संदेह के आधार पर रोक लिया। फिर तीनों समेत लड़की को अलग अलग पूछताछ की गई, जिसमें पता चला है कि 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बिहार के वैशाली जिला के क्षेत्र से बहला फुसला करके भगा लिया गया है।
दोस्तों पूर्णिया में आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव समेत कुल 6 से अधिक वरिष्ठ नेताओं के साथ 100 कार्यकर्ताओं ने एक साथ आरजेडी को इस्तीफा दे दिया। वहीं पर चुनावी तैयारी और फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा से ठीक पहले एक साथ पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के इतने बड़े स्तर पर इस्तीफे से पार्टी में खलबली मच गई। सामूहिक इस्तीफा देने वालों में राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार यादव, जिला महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर और भी बहुत सारे कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। करीब 100 कार्यकर्ता शामिल है इसमें। उससे वे लोग नाराज थे, लगातार उनकी बातों को अनदेखी की जा रही थी। यही वजह है कि वे और फिर उनके साथ नेताओं ने पार्टी के करीब 100 कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया। दोस्तों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जब वादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए उनकी पार्टी भारत समर्थक पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप का दुरुपयोग करने और चिन्ह को वापस करने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। आपको बता दूं कि अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है भारत सार्थक पार्टी। सुधीर कुमार ओझा का दावा है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को नाव छाप चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया है। खबर बिहार के जहानाबाद से सामने आई है। यहाँ पर एक मंदिर में प्रेमी जोड़ी ने आकर के पंडित को शादी कराने के लिए कहा। इसके बाद मंत्र उच्चारण करके शादी रचाई गई। इन लोगों ने बताया है कि 3 साल से हम लोगों के बीच अफेयर चल रहा था, जहाँ हमारे परिवार हम लोगों की शादी के लिए राजी नहीं थे, जहाँ हम लोगों ने काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना था कि इस लड़का से शादी नहीं हो सकती है। जब तभी दोनों ने गुरुवार को भाग करके मंदिर में शादी कर ली। बताया जाता है कि लड़की शालिनी शर्मा बेलडी की रहने वाली है और लड़का निशांत कुमार ऊटा मोहल्ले का रहने वाला है। 3 साल पहले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दोनों घर गए थे, तभी प्रेम हो गया। जब दोनों ने अपना मोबाइल नंबर आदान प्रदान किया और बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने लगी। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली, लेकिन परिवार वालों को जैसे ही इस बात का पता चला तो दोनों परिवार वाले इनका इनकार करने लगे। जब लड़की का परिवार उसे प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद दोनों ने भाग करके शादी करने का फैसला किया। दोस्तों बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में आज वोटिंग हो रही है। जब वोटिंग शुरू हो गई है, जब चारों सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से 6097 पोलिंग बूथ पर वोटिंग शुरू हुई है। एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट पर लड़ रही है, जबकि गया से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट है। जमुई सीट पर चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पर चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक के तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट है। तो दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि भारत को अंग्रेजों से आजादी 1947 में ही मिल गई थी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर हम बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बहनों को 1-1 लाख रुपए देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करते हैं। इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, वे केवल नफरत पैदा करते हैं। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करते हैं, पाकिस्तान वाली बात बोलते हैं। इसीलिए बेगूसराय से अवधेश राय को जीतना बहुत जरूरी है। अवधेश राय जीत गए तो फिर बड़ा बदलाव होगा। हम बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह कभी भी रोजी रोजगार, किसान, मजदूर, शिक्षा, गरीब और फिर निवेश की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। गिरिराज सिंह के पास कोई उपलब्धि नहीं है, वे सिर्फ नफरत पैदा करके वोट लेना चाहते हैं। समाज में जहर बांटने का काम कर रहे हैं। ये काम उन्हें बंद करना चाहिए। हम सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। दोस्तों बिहार में अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल दिन के तापमान की वजह से बिहार के कई शहर के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग गन्ने का जूस, सत्तू पानी, आम का जूस, खीरा और फिर ककड़ी का भरपूर सेवन कर रहे हैं। वहीं आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवा की वजह से लोग गमछी, छाता लेकर के चल रहे हैं। जहाँ शहर में लगातार गर्म हवाओं का असर बना हुआ है, जहां गांव में भी यही हाल है। भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जहां मौसम विभाग ने भी लोगों को सचेत रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने वाला है।
दोस्तों बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है, जहां इसमें गया सीट भी शामिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को वोट डालने के बाद जीतन राम मांझी ने एक बड़ी मांग उठा ली है। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे चाहते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से अस्थायी राहत मिले। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी कहते हैं कि कुछ प्राथमिक मुद्दे स्पष्ट हैं। उत्तर बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है, दक्षिण बिहार सूखे से पीड़ित है। हम चाहते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से अस्थायी राहत मिले। गया में बुध और फिर विष्णु का गलियारा बनाया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार के 4 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में मतदान जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पास गई। औरंगाबाद में बीजेपी, गया में जदयू और फिर तत्कालीन एकजुट लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, जमुई और फिर नवादा दोनों जगह से जीती थी। दोस्तों कुछ दिन पहले बिहार के जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान पिछले दिनों तेजस्वी यादव के सामने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को मां की गाली दी। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां एक तरफ एनडीए तमाम दल आरजेडी पर हमलावर हैं, तो फिर वहीं पर खुद चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव जिसे छोटी बात कर करके रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मेरा खून खौलता है। जब तेजस्वी यादव की सभा में गाली गलौज पर चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए यह बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जब मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर कोई भी सार्वजनिक जीवन में हो आप उन्हें गाली दें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो किसी उम्मीदवार और फिर ना ही नेता के लिए होना चाहिए और ना ही किसी आम देशवासी के लिए होनी चाहिए। जहां इस तरह गाली गलौज दिया जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मर्यादित में रहकर के कड़े से कड़े शब्दों में किसी का विरोध जताया जा सकता है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। खासतौर पर युवाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। जैसे में हमारा सार्वजनिक आचरण बहुत महत्व रखता है। चिराग पासवान ने कहा कि आपकी खामोशी ऐसे लोगों को मौन समर्थन रहा है, जहाँ उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये कहते हैं कि मैंने सुना नहीं, और तो और कहते हैं कि छोटी बातों को भूल जाइए। जैसे तेजस्वी यादव छोटी बात कर रहे हैं उस पर हमारा खून खोलता है। जब मैं ही नहीं हर उस बेटा बेटी का खून खोलना चाहिए जिसकी मां को इस तरीके से गाली दी जाए। यह एक असामाजिक तत्वों की इतनी हिम्मत है कि वे तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को गाली देता है और वह कुछ नहीं बोलता। ये कहना है चिराग पासवान का। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर कर्ज चुकाने के लिए एक शख्स ने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ सोने के लिए कहा और जब पत्नी ने इस घिनौनी हरकत के लिए मना कर दिया तो फिर चाकू घोंप दिया, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। ये पूरा मामला दानापुर के नासिरगंज बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ की है। जब पीड़िता ने अपने पति और फिर उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जहाँ अब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जब पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसका पति शराब बहुत पीता है और हमेशा नशे में उसके साथ मारपीट करता था। जब महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके घर के बगल में रहने वाला चंदन, जो कि उसके पति का दोस्त है, वह नशीला पदार्थ बेचता है। जहां उसके पति ने उसी युवक से नशा करने के लिए हजारों रुपए उधार ले रखे हैं। यह नशे में रहने के चलते हुए काम नहीं करता है और फिर घर आकर के अपनी पत्नी को ही प्रताड़ित करता है। या उसके नशे की आदत की वजह से घर के सभी लोग परेशान हैं। जहाँ पीड़िता ने बताया है कि कुछ दिनों से चंदन कर्ज चुकाने का दबाव बना रहा था। वहीं पर जब उसका पति पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया तो फिर चंदन के सामने अपनी पत्नी का ऑफर दे दिया गया, जिस पर चंदन राजी हो गया। इसी दौरान बुधवार को चंदन को महिला का पति अपने घर ले आया और कर्ज उतारने के बदले पत्नी की उसके साथ सोने के लिए कहा। वहीं पर पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो फिर उसे मारने पीटने लगा। जब महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसके गले में रस्सी डाल करके चाकू से उसके हाथ पर कई बार हमला किया। जब पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आज मतदान हो रहा है और इसी बीच जमुई से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि जमुई के शेखपुरा विधानसभा में लोकतंत्र के लिए सुखद तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर विदा होने से पहले एक नई नवेली दुल्हन लाल सुर्ख जोड़े में अपने पति के साथ मतदान करने मतदान केंद्र पहुंची और मतदान किया। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, बिहार में विदाई से पहले ही ये मतदान किया है। दरअसल शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के चक दीवान मोहल्ला निवासी सुष्मिता कुमारी का विवाह देर रात
प्रदीप कुमार के साथ संपन्न हुआ। जब सुष्मिता की शुक्रवार सुबह विदाई होनी थी, लेकिन उन्होंने विदाई से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने का फैसला किया। इसके बाद सुष्मिता अपने पति प्रदीप कुमार के साथ शेखपुरा विधानसभा के मतदान केंद्र 68 पर पहुंची और मताधिकार का प्रयोग किया। जब मतदान कर्मियों और फिर अन्य मतदाताओं ने भी नव दंपति का केंद्र पर स्वागत किया। जब सुष्मिता ने कहा कि देश और फिर प्रदेश के लिए एक अच्छी सरकार जरूरी है और इसके लिए मतदान करना आवश्यक है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार की 4 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। जी आपको बता दूं कि इस दौरान आरजेडी प्रत्याशी भी अनोखे अंदाज में मतदान करने पहुंचे और ये आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत है गया से। जहां वो अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा पर सवार होकर के मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। तो वहीं पर साइकिल चला करके वोट देने मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार की 4 लोकसभा सीटों में गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में मतदान हो रहा है। गया के 3 बूथ को महिलाओं के जिम्मे दिया गया है, 1 बूथ दिव्यांग जन को के लिए दिया गया है। साथ ही साथ एक वसुधा केंद्र बनाया गया है, जब पर्यावरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आज मतदान हो रहा है। जहां बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उन्हीं में से एक है औरंगाबाद। औरंगाबाद में मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे एक ऑफिसर को भयंकर गर्मी का असर हो गया। जब गोपाल राम नाम के ऑफिसर के नाक से अचानक ब्लीडिंग होने लगी, यानी कि खून बहने लगी। जब ब्लीडिंग होता देख करके उन्हें ड्यूटी से भेज दिया गया है। खून और चेहरा धोने के बाद फिलहाल वे बूथ पर ही किनारे होकर के सुस्ता रहे हैं। जब तबीयत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, आज ही ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि वे नवीनगर में मध्य विद्यालय शाहपुर में शिक्षक हैं। इधर शिक्षक की तबीयत बिगड़ने की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद वहां से रिजर्व में रखे गए किसी दूसरे चुनाव कर्मियों को बूथ पर भेजा गया। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने पहले ही गर्मी और फिर हीट वेव को लेकर के लोगों से सचेत रहने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उसमें औरंगाबाद भी शामिल है। हालांकि गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है।